अस्सलाम वालेकुम। 92 ग्लोबल ब्रीफ में खुशामदीद। मैं हूँ रिजवान अहमद। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उसने नेवी को तबाह कर दिया ईरान की, और दूसरी तरफ ईरान ने यह दावा किया है कि आप नाए हॉर्मुज़ से 1 लीटर तेल निकाल कर भी दिखाएं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ पासदारान इनकलाब अपने फोटो जारी कर रहे हैं जिसमें वो असला लेकर डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि हम आपकी ट्रूप्स का इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ इस्फहान और बर्बाद हो रहा है और तेहरान बर्बाद हो रहा है, दूसरी तरफ तिल हबीब और हैफा में इंतहाई भयानक मंजर हैं। उसके अलावा रूस और चाइना जंग में कूद पड़े हैं। मशरक़ वस्ता के ममालिक खुसूसन कुवैत और बहरीन ईरान के निशाने पर हैं, और पाकिस्तान में तेल का बहरान शिदत पकड़ता जा रहा है। इस सब पर बात करेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करें। तो जनाब, सबसे पहले बात करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में मीडिया से गुफ्तगू की है। उसके अलावा रिपब्लिकन जो उसकी पार्टी है उनके सेनेटर से गुफ्तगू की है, जिसमें उसने जंग के मुतालिक बताया कि हमने किस तरह 51 जहाज जो हैं उनको जो है वो समंदर के अंदर डबो दिया है, और साथ ही उसने जो है वो तमस्कर उड़ाया है ईरान की जो नेवी है उसका, और बहुत ज़्यादा प्राउड जो है वो उसने इसके ऊपर फील किया है। और उसने कोशिश की है कि जो रिपब्लिकन हैं उनको जो है सेटिस्फाइड किया जाए कि जंग हम जिस मकसद के लिए लड़ रहे हैं उसमें हम कामयाब हो रहे हैं, और साथ ही उसने एक अंदिया दिया कि ये जंग जो है वो जल्द ख़त्म हो जाएगी। अब इसकी बहुत सी मीनिंग है। एक मीनिंग ये भी है कि कोई गिव एंड टेक हो जाए, और एक मीनिंग ये भी है कि अमेरिका जो है वो एटम बम का इस्तेमाल करके इस जंग को जो है वो ख़त्म कर दे। तो डोनाल्ड ट्रंप से कुछ भी बैद हो सकता है। उसके अलावा रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं उन्होंने रब्ता किया है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और उनको खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए जो इकदाम हैं उनके मतलब आगाह किया है। इस वक्त जो रशिया है उसके इंटरेस्ट हैं वेनेजुएला में, और उसके अलावा यूक्रेन जंग में जो है, तो लाजमी बात है डोनाल्ड ट्रंप से गिव एंड टेक की बात हुई होगी। अगर आप ईरान में जो है वो जंग बंदी चाहते हैं तो हम आपकी ये हेल्प कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको 50% यूक्रेन और वेनेजुएला के अंदर जो आयल का हिस्सा है रूस का वो अमेरिका को देना पड़ेगा। लेकिन लेट्स सी इसके ऊपर जो है वो क्या फाइनल कन्वर्सेशन हुई है, तो ये बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए ही साबित होगा। उसके अलावा जनाब, बहुत ही खौफनाक अटैक हुआ है रात को ईरान के ऊपर। इस्फहान जो है उसके ऊपर इतना शदीद अटैक हुआ है, और तेहरान के अंदर कि रात की तारीकी जो है वो रोशनी में जो है मुकम्मल तौर पर बदल गई, और वहाँ पर बेशुमार तौबा तौबा करने को जी चाहता है उन फुटेजेस को देखकर कि जितनी तबाही जो है इस्फहान और तेहरान के अंदर रात के हमलों से अमेरिका और इसराइल ने जो है वो रात को जो हमले किए हैं उससे हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जो ईरान है उन्होंने भी 1 टन वार हेड ले जाने वाले मिसाइल जो हैं वो दागे हैं तिल हबीब पर, और तिल हबीब लरज़ उठा है। इतना शदीद अटैक इसराइल के ऊपर किया गया है कि पूरा इसराइल लरज़ उठा। ये पहली दफ़ा 1 टन वार हेड, बहुत ही खौफनाक मिसाइल है ईरान का, जो उन्होंने रात के इन हमलों के बाद जवाबी हमलों में जो है वो तहस नहस कर दिया तिल हबीब को। और बहुत ही खौफनाक वहाँ के मनाजिर हैं। 100 फीट नीचे जो बैंकर हैं वो भी तबाह हो गए, और वहाँ पर लोग जो है वो मर रहे हैं। उसके अलावा ईरान ने एक और हमला किया है जो कि उन्होंने बहरीन के ऊपर किया है। बहरीन के अंदर एक होटल है जहाँ पर अमरीकी फौजी ठहरे हुए थे, उसको निशाना बनाया गया, और उसके अंदर जो है वो धुआं ही धुआं, आग ही आग। और उसकी जो फुटेज है बहरीन की होटल की जिसमें अमरीकी फौजी थे वो वाज़ेह बता रही है कि शायद ही अंदर कोई जान जो है वो बच गई होगी। तो बड़ा ताक के निशाना जो है वो लगाया गया है। उसके अलावा अगर कतर की बात की जाए तो वहाँ पर अदरी बेस को निशाना बनाया गया है जो कि अमेरिकन फौजियों के कब्जे में है, और वहाँ पर भी जो है बड़े जो है ना ऐसे मिसाइल फेंके गए हैं जिनको जो है वो इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हुआ, और वहाँ पर भी जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ है। उसके अलावा जनाब, जो ईरान है उन्होंने अपने खैबर और अम्माद मिसाइल्स की जो हैं वो फुटेजेस जारी की हैं, और बताया है कि कितना स्टॉक हमारे पास है, और जो है वो हम एक लंबी जंग के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने अपनी ट्रूप्स जो हैं उनके फ़ोटो जो हैं उनकी फुटेजेस जो हैं वो बनाई हैं, जिसमें वो एक सहरा में असला लेकर खड़े हैं, और जो है अमेरिका को कह रहे हैं कि आप आएँ, हम आपका वेट कर रहे हैं। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि अब जिस मुल्क का जी चाहता है वो आबना हरमज़ से जो है वो तेल गुजार कर ले जाए,
ہم اس کے محافظ ہیں، یہ ہماری گارنٹی ہے، ہم حملہ کریں گے۔ لیکن دوسری جانب ایران نے، پاسداران نے اس بات کا جواب ایسے دیا ہے کہ آپ 1 لیٹر تیل کا وہاں سے نکال کے دکھائیں تو ہم آپ کو مان جائیں گے، ہم تہس نہس کر کے رکھ دیں گے اس جہاز کو جو اپنا ہرمز سے جو ہے وہ آئل لے کر جائے گا۔ تو اس معاملے میں جو دونوں فریقین ہیں ان کی ٹھن گئی ہے، امریکہ وہاں سے تیل لے کر جانا چاہتا ہے، اور ایران جو ہے انہوں نے واضح کر دیا ہے، پاسداران نے، کہ یہاں سے کوئی بھی ملک تیل نکال کر نہیں جا سکتا سوائے اس کے جو اپنے ملک سے اسرائیل اور امریکہ کے سفارتخانے ختم کر دے۔ تو بہت بڑا ٹرمپ کارڈ انہوں نے جو ہے وہ کھیلا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ملک اسرائیل اور امریکہ کے سفارتخانے ختم کر دے گا اپنے ملک سے، وہ یہاں سے تیل جو ہے وہ اس رستے کو استعمال کر کے لے جا سکتا ہے۔ اگر بات کی جائے جناب پاکستان کی، تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ تیل کا بحران جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی رات کو اپنے اسپیچ میں یہ کہا تھا کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آئل کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھیں گی، لیکن اتنی نہیں جتنی بڑھ چکی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وینزویلا سمجھ رکھا تھا ایران کو ڈونلڈ ٹرمپ نے، لیکن کہ ایک ہی جو ہے دن میں اٹیک کر کے خامنائی کو شہید کر کے میں ایران پہ قبضہ کر لوں گا، اور اب جو ہے وہ 11 دن ہونے کو ہیں، مگر جو ایران جو ہے ان کا حوصلہ اور ان کی جو میزائل سٹوریج ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہے۔ پاکستان کے اندر جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ آئل شارٹیج بن رہی ہے، پاکستان کے اندر جو ہے پلان متعارف کروایا جا رہا ہے، جس میں اسکولوں کو جو ہے پراببلی اسی ویک کے اینڈ پر مکمل طور پر کالجز کو جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پیٹرول کی دستیابی بھی کم ہوگی، اور جو ہے مختلف جو ہے مصنوعات اس سے متاثر ہوں گی جو بن رہی ہیں، اور آئل کی قیمت مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ شدید ترین بحران کا شکار ہے تیل کے حوالے سے، اور پاکستان تو ایک طرف رہ گیا، یورپ جو ہے وہ بھی شدید ترین بحران کا جو ہے شکار ہے۔ اسپین کے اندر صرف 1 دن کا آئل جو ہے وہ باقی ہے، اور ان سب معاملات کے قصوروار جو ہے نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے وہ اب ایک جو ہے وہ بہت بڑی تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں، اور پریشر آ رہا ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی دھن میں، اور نیتن یاہو جو ہے وہ اپنی دھن میں لگے ہوئی ہیں، جبکہ دوسری طرف دنیا تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ تو یہ تھی جناب لیٹسٹ نیوز۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ٹل دین اللہ حافظ۔